अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की आगे एग्जांपल प्रेशर वॉल्यूम वर्क। यानी अगर किसी भी सिस्टम पे कोई भी वर्क हो रहा है तो वो किस तरह से होगा और उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी। सपोज़ करें कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उस पे जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे यानी जो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में जो वर्क डन होगा वो हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी एल। एफ जो है वो फोर्स यानी कि प्रेशर और डी एल जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। जो सिलेंडर पे पिस्टन है वो मूवेबल है और जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूवेबल पिस्टन जो है वो पहले जिस पॉइंट पे मौजूद होगा उसके बाद उस पॉइंट से वो हट के दूसरे पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसकी वजह से जो स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या तय करेगा पिस्टन, उसे हम डी एल से रिप्रेजेंट करेंगे और ये डी एल जो है वो इक्वल होगा पी ए डी एल के, यानी कि प्रेशर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और उस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए की वजह से जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ डी एल। और ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं पी डेल्टा वी के। पी जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं और उस प्रेशर अप्लाई करने की वजह से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है उसमें जो वॉल्यूम चेंज आ रहा है। ओवरऑल प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो उसको हम वॉल्यूम जो चेंज आ रहा है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डी वी से। तो अगर हम लिखते हैं इक्वेशन W इज़ इक्वल्स टू पी डेल्टा वी तब भी सही होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो इक्वेशन है वो है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी कि डेल्टा E इज़ इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। अब अगर जो है वो पी डेल्टा वी जो है हमने पुट किया है कि डेल्टा E इज़ इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में जो है वो है पी डेल्टा वी, वो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाली इक्वेशन में पुट की। तो फिर हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि डेल्टा E इज़ इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, या फिर Q इज़ इक्वल्स टू, अगर हमें हीट मालूम करनी हो उस सिस्टम की कि कितनी एब्जॉर्ब हुई है तो फिर Q इज़ इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी। अगर यही वर्क डन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो तो जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होगा किसी भी सिस्टम का तो इट मीन्स उस पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ और जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उस सिस्टम में वो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी, यानी कि उस सिस्टम में अंदर जितनी एनर्जी मौजूद है उस सिस्टम के इक्वल होगी। और तब हम इक्वेशन जो है वो लिखेंगे क्यू वी, इसलिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम है इज इक्वल डेल्टा ई, यानी कि हीट चेंज या टोटल इंटरनल एनर्जी के इक्वल। अब है कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि अगर हम उस सिस्टम का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं तब उसमें जो हीट चेंज आएंगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन से कि क्यू पी इज़ इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से, प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में जो डिफरेंस आ रहा है वो, और डेल्टा ई। डेल्टा ई जो है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है E2 माइनस E1, यानी कि बाद में जो सिस्टम की टोटल एनर्जी थी वो और इनिशियल जो एनर्जी थी वो माइनस करते हैं उसमें से, और P प्लस P डेल्टा V को भी अगर हम लिखें कि V2 माइनस V1, और फिर आगे अगर हम इस इक्वेशन को लिखें कि E2 माइनस E1 प्लस PV, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है P दोनों के साथ, तो PV2 माइनस PV1। अब जो V2 और E2 वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ लिखें तो E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1 होगा। ठीक है, E2 की इक्वेशन जो है वो E2 प्लस PV2 इक्वल होगा H2 के, यानी कि जो हीट चेंज बाद में आया सिस्टम में, और E1 प्लस PV1 इज़ इक्वल्स टू H1 जो पहले हीट चेंज आया। टोटल डेल्टा H इज़ इक्वल्स टू H2 माइनस H1। डेल्टा H रिप्रेजेंट करता है किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी को, यानी कि उसके हीट कंटेंट को। ये हम आगे डिस्कस करेंगे और वो इक्वल होता है जो फाइनली हीट एब्जॉर्ब होती है वो और सिस्टम की पहली जो हीट एनर्जी होती है उसके।